हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, मुझे पता है बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी आप कर रहे होंगे और उसी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं सीईटी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों। इसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके हर मॉडल पेपर की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होगी वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है। औसत वर्षा वाला जिला दोस्तों कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका झालावाड़ जिला। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुराग ठाकुर। और दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों जल शक्ति मंत्री है। अर्जुन मुंडा दोस्तों, तो अर्जुन मुंडा दोस्तों जनजाति कार्य मंत्री है दोस्तों। और ये दोस्तों अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन मेघवाल। तो अर्जुन मेघवाल दोस्तों संस्कृति एवं संसद कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों 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 3 वित्तीय समितियां बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही है दोस्तों। और ये समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है दोस्तों। पांचों ही कथन आपके सत्य हैं दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 व 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों कहां नहीं पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही। नेक्स्ट है, काजरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? काजरी का पूरा नाम, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों हिंदी में कहें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। दोस्तों कहाँ है ये है जोधपुर में। स्थापना कब हुई? तो 1959 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों तिथि भी पूछ ली जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के लिए असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानना दोस्तों, यह अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है। दोस्तों पहला ही असत्य हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कोटा में नहीं है। कहाँ है? बूंदी में स्थित है। अगला है, यह राज्य का एकमात्र गैर बाघ परियोजना क्षेत्र है जहां बाघ पाए जाते हैं। सही है दोस्तों, लेकिन इसको भी दोस्तों अब बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया है। इस अभ्यारण्य से मेज नदी निकलती है और यहाँ दोकड़ा जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये चारों ही दोस्तों तीनों ही कथन सत्य हैं। ये कोटा जिले में नहीं बूंदी जिले में है। असत्य पूछा है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? दोस्तों सत्य कथन बताने हैं एक राज्यपाल के बारे में। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें नहीं थे, सत्य है दोस्तों। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और दोस्तों भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है, यह भी सही है दोस्तों। दोस्तों पांचों ही कथन इसके सत्य हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। पांचों ही कथन दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट है, छपनिया अकाल किस समय पड़ा? दोस्तों राजस्थान का छपनिया अकाल कब पड़ा? यह पड़ा 1899 ईस्वी में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित कहाँ स्थित है दोस्तों? रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ किस जिले में दोस्तों? तो रामगढ़ आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो किस? श्रीनगर
झेलम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। डींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया हैं दोस्तों। डींगला, भिंडरिया और नाथद्वारिया क्या है दोस्तों? ये तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे दोस्तों। याद रखना है, डींगला, भिंडरिया और नाथद्वारिया। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? किस राजवंश की देन है दोस्तों? प्रतिहार राजवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और जल्दी मॉडल पेपर करवाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? शरद कमल अचंता। दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये पिछले मॉडल पेपर में हमने देखा था। किस खेल से? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंधित है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला दोस्तों कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? सिरोही जिले में। निम्न में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म बताना है दोस्तों। सिक्के दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। जाड़शाही सिक्के दोस्तों जयपुर राज्य में। विजयशाही सिक्के ये दोस्तों आपका असंगत है। विजयशाही सिक्के दोस्तों बीकानेर में नहीं थे। विजयशाही सिक्के कहाँ थे? जयपुर राज्य में। उसके बाद दोस्तों दिनशोपक ये चौहान वंश से और डब्बूशाही दोस्तों मारवाड़ राज्य से। सूची को सम्मिलित करना है दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं दोस्तों। तो सावित्री देवी भाटी का संबंध दोस्तों जोधपुर जिले से। भगवती देवी का संबंध उदयपुर जिले से। लक्ष्मी देवी आचार्य दोस्तों ये बीकानेर से संबंधित है और कुसुम कुमारी गुप्ता कोटा से संबंधित है। दोस्तों जो सम्मिलित किया है उनको अच्छी तरह याद रखना, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। राजस्थान की प्रमुख भाषा राइट आंसर क्या होगा? तो ये मरु भाषा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत लिखी कब गई? 1540 में। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1567-68 में। उस समय दोस्तों शासक कौन थे? तो शासक थे उदय सिंह द्वितीय। किसका आक्रमण हुआ था? अकबर का। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट है, गौरी नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों भीलों द्वारा भाद्रपद माद में प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला नृत्य नाट्य है। बिल्कुल सही है दोस्तों। गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह भी सही है दोस्तों। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। लाइन याद रखना दोस्तों, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। ये भी सही है दोस्तों। उपरोक्त तो सभी दोस्तों गौरी से संबंधित राइट है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेला ख्याल दोस्तों, हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नौबत का। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, नृत्य दे रखे हैं। तो दोस्तों कथोड़ी दोस्तों कथोड़ी जनजाति द्वारा मावलियां और होली। शहरिया जनजाति द्वारा दोस्तों लहंगी और शिकारी। कंजर जाति द्वारा दोस्तों कौन से हैं? चक्री और दाकड़। और मीणा द्वारा दोस्तों रसिया और नेजा। दोस्तों इन सभी सुमेलन को याद रखना है। नेक्स्ट है, चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी कौन है दोस्तों? शाकंभरी माता। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? अब बताना, कमेंट करके बताना दोस्तों। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत सारे थे और आपके 10+2 CET में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित करने वाले मिलेंगे। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को ज़्यादा इसलिए देखना है दोस्तों ताकि आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएं। दोस्तों सुमेलित करना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें कहा जाता है सुल्तानुल हिंद। क्या कहा जाता है? सुल्तानुल हिंद। शेख हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी दोस्तों सन्यासियों का सुल्तान या सुल्तानुल तर्कीन। हजरत शक्कर पीर बाबा दोस्तों आप सभी को पता है नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। बागड़ के गांधी है दोस्तों, यहाँ वागड़ है बांगड़ के गांधी दोस्तों, बांगड़ के गांधी। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन दोस्तों डूंगरपुर जिले से।
पीर फखरुद्दीन। ये सभी सुमेलित जो किए हैं इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, उदयपुर के ऋषभ देव जी के मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन बताने दो। हिंदू भी ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं क्योंकि वे उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, सही है दोस्तों। जैन भी ऋषभ देव जी 14वें तीर्थंकर के में एक अच्छा दोस्तों, जैन भी ऋषभ देव जी को 14वें तीर्थंकर के में एक मानते हैं, ये भी सही है दोस्तों। भगवान की पूजा में केसर का प्रयोग किए जाने के कारण उन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ऋषभ देव जी की मूर्ति का रंग काला है, अतः भील गरासिया जाति के लोग इन्हें काला जी के नाम से इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है पोत्या। किस किले के बारे में कहा जाता है? यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। किस किले के बारे में? ये सोनारगढ़ किले के बारे में कहा जाता है। सोनारगढ़ किला दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। और दोस्तों ये जो लाइन कही है ये किसके, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये अबुल फजल द्वारा कही गई है। दोस्तों क्षत्रियों को सम्मिलित करना है, तो दोस्तों गेटोर की क्षत्रिया जयपुर में है दोस्तों। जसवंतथड़ा कहाँ है? जोधपुर में। हरविलास बाग की क्षत्रिया दोस्तों कोटा में, और बड़ा बाग की क्षत्रिया दोस्तों जैसलमेर में। दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही सुमेलित हैं, 1 2 3 पहले ही ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सागड़ी प्रथा का अर्थ है। सागड़ी प्रथा किसे कही जाती है दोस्तों? तो सागड़ी प्रथा दोस्तों बंधुआ मजदूर। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, मानसिंह जयपुर। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्रण कहलाता है। लोक देवी का चित्रण दोस्तों बराड़ी कहलाता है दोस्तों। राज्य में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? राज्य में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले की है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित करना है खेसले। खेसले कहाँ के हैं दोस्तों? जालोर जिले के। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे बीकानेर और टोंक के प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पट्टू, तो ये जैसलमेर हो जाएगा। और बिछोने के जाजम दोस्तों चित्तौड़गढ़, आकोला चित्तौड़गढ़ के। जाजम प्रिंट जिसे हैं कहा जाता है दोस्तों आकोला चित्तौड़गढ़ की। बिछोने के जाजम चित्तौड़गढ़ के। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया? आजाद मोर्चे का गठन दोस्तों किस जिले में किया गया? ये किया गया जयपुर जिले में। मारवाड़रा परगनारी विगत के लेखक थे। मारवाड़रा परगनारी विगत किसके द्वारा लिखा गया? मोहनोत नैणसी द्वारा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य दोस्तों, बम नृत्य भरतपुर का है। जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है जिलाधीश द्वारा। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का, तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन को जलाना भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। निम्न में से उस समय समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 या 3 से अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री का समूह कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरोसिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों कुल 4 बार रहे, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरोसिंह शेखावत 3 बार। और दोस्तों अब एक और नाम इसमें जुड़ चुका है, अशोक गहलोत। इन्होंने भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित करना है उष्णकटिबंधीय वन। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति दोस्तों सुंदर वन में पाई जाती है। और पतझड़ वन ये राजस्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नदी घाटी परियोजनाएं दे रखी है और नदी दे रखी है। शिव समुद्रम दोस्तों कावेरी नदी पर है। पोंचमपाद दोस्तों गोदावरी नदी पर। काकरा पार दोस्तों नर्मदा नदी पर नहीं है। काकरा पार नर्मदा नदी पर नहीं है। कहाँ है दोस्तों? ये कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कृष्णा नदी पर। और दोस्तों उकाई दोस्तों ताप्ती नदी पर। सॉरी दोस्तों,
काकरा पार दोस्तों नर्मदा पर नहीं दोस्तों, ताप्ती नदी पर है। सॉरी दोस्तों, ताप्ती नदी पर। किस पे दोस्तों? ताप्ती नदी पर, और उकाई भी ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? रक्तचाप के उपचार के लिए दोस्तों कौन सा है? सर्पगंधा राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सांप के काटने और बिच्छू के काटने पर भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। स्थानांतरित कृषि और देश दे रखे हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों मिल्पा दोस्तों मेक्सिको की, जुमिंग दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत की, रोका ब्राजील की, लेकिन लदांग दोस्तों श्रीलंका की नहीं है। लदांग दोस्तों श्रीलंका की नहीं है। लदांग जो कृषि है दोस्तों कहाँ की है? मलेशिया की। नेक्स्ट है, अफ़्वा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, वह है अफ़्वा क्षेत्र की दृष्टि से दोस्तों कौन सी है? अमेजन नदी दोस्तों। दोस्तों अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में बहती है। कितने देशों में दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं दोस्तों? गर्म झरने। तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा के कारण। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए? रासायनिक उर्वरक के लिए। सिंदरी कहाँ है दोस्तों? तो सिंदरी आपको याद रखना है, झारखंड में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है दोस्तों, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई धर्म नहीं होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? जलवा पूजन दोस्तों ये शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद किया जाता है। मारवाड़ में पाई जाने वाली वह गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावण हत्ता के साथ करती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों। कौन सी जनजाति है? तो ये है कान गुजरी। कौन सी जाति है दोस्तों? गायक जाति है कान गुजरी। दोस्तों रचना दे रखी है, लेखक दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दे दीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, कोडम दे मेघराज मुकुल की है और पग फेरो मणि मधुकर की है। लेकिन बोल बारमली दोस्तों यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। बोल बारमली दोस्तों किसकी है? सत्य प्रकाश शर्मा की, सत्य प्रकाश जोशी की दोस्तों, सत्य प्रकाश जोशी की, सत्य प्रकाश जोशी की है बोल बारमली। दोस्तों एक्स्ट्रा जो चीजें बताऊं उनको भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ही क्वेश्चन के साथ आपके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊं उनको भी याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों जीवन के अधिकार से। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? 1857 की क्रांति का नेता कोटा में जय दयाल। एक और नाम याद रखना है दोस्तों, मेहराब खान। कौन हो जाएगा? मेहराब खान। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो किसने नहीं किए? तीसरा ऑप्शन राइट होगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में गलत है। राव सुरजनहाड़ा कहाँ के थे? बूंदी के शासक थे। सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? कालीबाई दोस्तों रास्तापाल कांड में। रास्तापाल कांड कहां हुआ ये कमेंट करके बताना आप। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से? तो दोस्तों छगनलाल चौपासनी वाला संबंधित नहीं है। विजय सिंह पथिक है, सीताराम दास है, माणिक्यलाल वर्मा है। सुमेलित करना है दोस्तों, प्रजामंडल और स्थापना वर्ष दे रखे हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1944 में। जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों 1931 में, बीकानेर की दोस्तों 1936 में और अलवर की 1938 में। दोस्तों प्रजामंडल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्रजामंडल को बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना और इनके स्थापना वर्ष याद रख लेना दोस्तों। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बहुरूपिया कला को दोस्तों विश्व प्रसिद्ध किसने किया? तो ये थे जानकी लाल पांड। नेक्स्ट है, गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? गुडला दोस्तों किस शहर से? जोधपुर से। संत मावजी के बारे में सत्य कथन है दोस्तों, संत मावजी के बारे में
संत मावजी के बारे में दोस्तों, इनका जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ। सही है दोस्तों। इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम अंबा कमला नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर नहीं है दोस्तों। बेणेश्वर धाम किनके संगम पर बना हुआ है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर। तो दोस्तों केवल एक ही इसमें सत्य होगा। नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? मुगलों के विरुद्ध आश्रय दोस्तों महाराणा राज सिंह ने किसको दिया? अजीत सिंह से। किसके विरुद्ध दोस्तों? मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। और किसको आश्रय दिया? अजीत सिंह को। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? कौन था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जयपुर नगर का वास्तुकार और नगर नियोजक विद्याधर भट्टाचार्य। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं दोस्तों? तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार काल के। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? किसने किया दोस्तों? ये किया हरिनारायण शर्मा ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित करना है बरी पड़ला। दोस्तों बरी पड़ला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधु के लिए श्रृंगारिक सामान व कहने व कपड़े लाना। चौथा इसमें राइट होगा। रीत दोस्तों, रीत हो जाएगी दोस्तों विवाह निश्चित होने पर लड़के द्वारा लड़की को भेजे जाने वाले उपहार। सामेला दोस्तों वर के वधु के घर पर पहुंचने पर वधु के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना। और मुकलावा दोस्तों विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क। दोस्तों अवयस्क और वयस्क हो जाने पर जिसे ससुराल भेजा जाता है तब उसे मुकलावा कहा जाता है, वयस्क होने पर। नेक्स्ट है दोस्तों, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा द्वारा लाई गई? ये मानसिंह जयपुर हो जाएगा दोस्तों। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है दोस्तों? तो दोस्तों लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। सही है दोस्तों। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। ये भी सही है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इनके सदस्य होते हैं। ये भी सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों सत्य कथन है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है दोस्तों? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक पारी कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बाकी सबके दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं, याद रह जाता है, लेकिन जिनके 6 वर्ष हैं उनका आपको याद रखना है। एग्जाम में यही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तो ये 1999 में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? डोडा बेटा चोटी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला पर दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2637 मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है, उसमें पाए जाने वाले उनसे संबंधित मुख्य वन्य जीवों के साथ उनका मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों सुंदरवन में कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। मन्नार की खाड़ी में दोस्तों समुद्री गाय। शीत मरुस्थल में दोस्तों हिम तेंदुआ, और कच्छ के रण में दोस्तों भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिस्थापित हैं। किसमें स्थापित है दोस्तों? मूल कर्तव्य किसमें है दोस्तों? तो ये दोस्तों भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में है दोस्तों ये कब जोड़े गए? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए दोस्तों।
और दोस्तों इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों 2002 में संशोधन में जोड़ा गया। और दोस्तों मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किसका वर्णन नहीं है दोस्तों? तो नैतिकता का। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विधिक हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? जैविक विविध हॉटस्पॉट दोस्तों किसे पहचाना जाता है? पश्चिमी घाट को। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, क्रिस्टल वायलेट से। निम्नलिखित में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक गाय है? पहली ट्रांसजेनिक गाय तो कौन सी है? रोजी। नीचे दिए गए चित्र में x का मान होगा दोस्तों, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कौन से जीव का नदी पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्व है जो जंगल में बाघ का है? तो मार्श मगरमच्छ। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है। ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा है दोस्तों? तो ये है तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। बकमिनिएस्टर फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? कितने जुड़े होते हैं दोस्तों? तो 60 जुड़े होते हैं। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना पड़ता है दोस्तों? ऑप्शन है गर्म करना, दाब देना, रासायनिक क्रिया करनी होती है या कुछ नहीं करना होता है। प्राकृतिक गैस दोस्तों, इसको दोस्तों दाब देना होता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा एलपीजी जो सिलेंडर है, उस गैस को जब भरा होता है तो वो अपने को तरल अवस्था में मिलती है, तो इसे दाब देकर भरते हैं दोस्तों। द्रव अवस्था में बदलने के लिए दाब देना पड़ता है। बहुत प्रेशर से भरते हैं तब वो तरल में बदल जाती है। नेक्स्ट है CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो CO2 निकलती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है? दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा में। कहाँ है दोस्तों? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। कौन से जीवाणु में से मानव में फ्लूरिस रोग होता है? फ्लूरिसी रोग कौन से जीवाणु से होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? काली खांसी रोग किसके द्वारा होता है? तो बोर्डीटेला पर्टुसिस। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन सी जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये होता है स्कर्वी रोग। दोस्तों ये थे आपके 90 क्वेश्चन, जिसमें आपने सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखे। इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताने देना। और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर दोस्तों आपकी सारी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही जो मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो CET 10+2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर लेना। धन्यवाद।